स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि हम और आप तमाम ही जानते हैं कि बिहार की राजनीति के अंदर कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी ज़िम्मन में पटना की जो बाकी जो शेष विधानसभा की सीटें हैं उसके ऊपर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। पार्ट 1 और 2 में जो ज़िले की यानी पटना ज़िले की विधानसभाओं के बारे में बात करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 14 की 14 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बख्तियारपुर की। तो बख्तियारपुर के अंदर अरविंद कुमार आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करते हैं और अगर देखा जाए तो जनता ने काफ़ी अच्छा वोट उनको दिया था, 79,483 वोट जिसको हम कह सकते हैं। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी जो 20,672 वोट जो तो उनको मिले थे। पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी हद तक के अगर देखा जाए तो उन्होंने जो तो आरजेडी को अपना मसीहा माना और आरजेडी को वोट किया। लेकिन आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी ने उनको फिर एक बार जो है तो ठगा और यही वजह है कि इस बार विधानसभा के अंदर कई बड़े बदलाव के साथ आरजेडी के लिए बड़े नुकसान का भी सबब ये बन सकता है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो, यहाँ पर जो उसको सीधी तौर पर नाराज चल रहा है। इसी ज़िम्मन में एक विधानसभा क्षेत्र आती है जिसको हम कह सकते हैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र। मोकामा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो नीलम देवी 79,744 वोट हासिल करके जीत दर्ज करती हैं, जो अगर देखा जाए तो आरजेडी ये 16,741 वोटों के चलते ये सीट को होल्ड करने में कामयाब ज़रूर हो जाती है। लेकिन पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज का वोट हासिल करने के बाद उन लोगों के लिए जो है तो कुछ नहीं करती है। ये काफ़ी अफसोसनाक बात है और जो है तो यहाँ पर की जो जनता है बेसिक तौर पर जिन्होंने इनको विधायक बनाया उनके लिए उनकी विधानसभा के अंदर देखा जाए तो मुस्लिम कस्तियाँ खास करके पिछड़ेपन का शिकार हैं। बड़े बड़े गड्ढे हैं, सड़कें नहीं हैं, बेसिक मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। बेरोज़गारी का आलम इस तरह से है कि जनता को जो है तो दूसरे शहर के अंदर जाकर जो है तो अपनी रोज़ी रोटी चलानी पड़ रही है और पेट पालना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी यहाँ के विधायक जी हैं और जो है तो विधायिका जिसको नीलम देवी जी हैं कुछ करते हुए नज़र नहीं आती है। वहीं अगर बात करें वक़्फ़ बिल कानून के बारे में तो अपना मौक़िफ़ साफ तौर पर जो है तो आरजेडी ने रख दिया है और जिस तरह की जो चीज़ें हुई है उसके चलते जनता काफ़ी उनको नाराज़गी के तौर पर देख रही है। इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी बदलाव होने की आशंका नज़र आती है, लेकिन पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहा है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इसी तरह के हालात यहाँ रहते हैं तो कई एक चीज़ें निकल कर सामने आ सकती हैं। इसी ज़िम्मन में दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अगली विधानसभा क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं बानकीपुर विधानसभा क्षेत्र आती है। बानकीपुर के अंदर नितिन नवीन जो है तो 83,068 वोट हासिल करके जीत दर्ज करते हैं। वहीं लव सिन्हा की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में रहते हैं। 2020 की विधानसभा चुनाव के अंदर यहाँ अगर कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती तो यहाँ पर जीत आरजेडी की हो सकती थी दोस्तों। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि 39,036 वोटों का मार्जिन रहा था और बीजेपी ये विधानसभा क्षेत्र होल्ड करने में कामयाब हुई थी। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई एक चीज़ें और कई एक बदलाव जो है तो संभावित तरीके से देखे जा सकते हैं। पिछड़ा हो, या दलित हो या फिर आरक्षित समाज हो, तमाम तरह के तबका जो है तो ये विधानसभा क्षेत्र के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा जाए कांग्रेस का, तो ये बातें की जा रही थी। बानकीपुर विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। वहाँ पर जो है तो वोटिंग में काफ़ी पिछड़ापन देखने को मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को इस तरह से चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, ये चीज़ें बताई जा रही है। बीजेपी ये सीट होल्ड करने में कामयाब हुई थी और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी ज़िम्मन में एक विधानसभा क्षेत्र आती है जिसको हम कह सकते हैं बर्राह विधानसभा क्षेत्र। बर्राह के अंदर अगर बात करें तो गजेंद्र कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड के चुनाव जीत कराने में 2010 के अंदर कामयाब हुए थे। काफ़ी जो है तो यहाँ पर उनके बारे में चर्चा हुई है और यहाँ पर जो है तो कई बड़ी छोटी बातें निकल कर सामने आई है। और ऐसी जगह से अगर देखा जाए तो पिछड़ा हो या दलित हो या फिर आरक्षित समाज हो, तमाम तरह के तबकात की अगर बात करें तो यहाँ पर कई बड़े उलटफेर होते हुए नज़र आते हैं। तमाम तर चीज़ों के साथ कई एक चीज़ें ऐसी है जो इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर
डेवलपमेंट को लेकर आने में या डेवलपमेंट के ना होने के चलते जनता नाराज़ ज़रूर नज़र आ रही है। और जनता की नाराज़गी अगर कभी वोटिंग बूथ तक चली जाती है तो वर्रा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह की जो चीज़ें बनी हैं, जिस तरह का जब माहौल अभी फ़िलहाल बन रहा है, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जो तो माहौल बना सकती हैं, या फिर बहुत सारी ऐसे जो तो विधानसभा के अंदर ऐसे लोगों का भी जो तो माहौल बिगाड़ सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिस तरह के हालात है यहाँ पर। इसी ज़मीन में दोस्तों अगली विधानसभा क्षेत्र आती है जिसको हम कह सकते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट विधानसभा क्षेत्र है। इसकी दृष्टिकोण से अगर बात करें तो वो है कुम्हार विधानसभा क्षेत्र। कुम्हार विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर बात करें तो 81,400 वोटों के चलते जो तो अरुण कुमार सिन्हा यहाँ पर जो तो जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। और वहीं धर्मेंद्र कुमार की बात करें तो 54,937 वोट मात्र वो हासिल किए थे। 26,463 वोटों का डिफरेंस कुम्हार विधानसभा क्षेत्र के अंदर देखने को मिला था। डेवलपमेंट की बात की जाए या अन्य किसी भी चीज़ की तो इस क्षेत्र के अंदर उस तरह की चीज़ें नहीं हुई थी जिस तरह की होनी चाहिए थी। तो तमाम तर चीज़ें हैं, पिछड़ा है, दलित है, आरक्षित है, मुस्लिम समाज है, तमाम तबकात की अगर बात करें तो आरजेडी यहाँ पर उनकी बात रखने में, क्योंकि एक चीज़ होती है सत्ता पक्ष और एक होता है विपक्ष। विपक्ष जो है तो खास करके इसलिए काम का होता है जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर वो काम कर सके, जनता को काम करा सके, पिछड़ों दलित आरक्षित मुद्दों के ऊपर जो तो खुलकर बात कर सके। इस तरह की चीज़ें जो तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और ये विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई बड़ी चीज़ें हैं जो छोटे बड़े तरीके से जो तो जनता के लिए करनी चाहिए वो नहीं हो पाई हैं। और पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज की अगर हम बात करते हैं तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो काफ़ी पिसता हुआ नज़र आ रहा है और यही जो चीज़ है जो तो आने वाले दिनों के अंदर हम देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पटना के ज़िले की पार्ट 2 वाली वीडियो। पहले इसमें हमने कई विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात की और दूसरे इसमें जो है तो हमने कई विधानसभा क्षेत्र के बारे में जो है तो इस वीडियो के अंदर भी बात की है। तो तमाम तरह चीज़ों को अगर देखा जाए तो पटना के अंदर वैसे कुल मिला के 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पटना डिवीज़न एक है, पटना विधानसभा ज़िला एक है और इसके अंदर अगर हम बात करें तो 14 सीटें आती हैं और 14 सीटों के ऊपर अगर कुल मिलाकर बात की जाए डेवलपमेंट की और कई अन्य चीज़ों की तो उस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं मिला है देखने के लिए जिस तरह के उमूमी तौर पर जनता चाहती है या फिर यहाँ पर होना चाहिए, वैसी चीज़ें यहाँ पर नहीं हुई है। आपको क्या लगता है कि इस बार जो है तो विधानसभा चुनाव के अंदर इस तरह की चीज़ें और इस तरह के मुद्दे उठाने के चलते जो है तो यहाँ की जनता को इंसाफ मिलेगा या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों एक एक विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आरजेडी, जनता दल और जो अपने आप को सेकुलर बातें बताते हैं कि हम सेकुलर हैं, वो लोगों को सोचना चाहिए कि क्या उन लोगों के लिए जो समाज के एक तरह से देखा जाए तो निचले प्लेटफॉर्म से आते हैं, जो हम जाति की बात नहीं कर रहे हैं, जो लोगों के लिए डेवलपमेंट सख्त ज़रूरी है, उन लोगों के लिए इन लोगों ने क्या किया है। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा यही है क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई बड़े बड़े राजनेता गुजरे हैं बिहार के अंदर और कई बड़े राजनेताओं ने जो है तो अपनी बागडोर जो है तो इनके हाथों दी है, जनता ने इनके हाथों दी है राजनेताओं के, और उन लोगों ने क्या कुछ किया है। ये सबसे अहम और इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इस मुद्दे के ऊपर भी जो है तो घंटों बहस होनी चाहिए या बात तकरीबन कि कम से कम बात तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, होना चाहिए था। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।